आज अपन बात करेंगे बेसिकली, फिर अगेन घूम फिर के हम आएंगे फंक्शनैलिटीज में। ठीक है। सो फंक्शनैलिटीज आर समथिंग दैट इंट्रोड्यूस द वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, तो जहां फंक्शनैलिटी है वहां पे वल्नरेबिलिटी आएगी ही आएगी। तो इसी तरीके से एक फंक्शनैलिटी होती है जो कि हमें देखने को मिलती है, जिसका नाम होता है फाइल अपलोड। यानी कि वेब एप्लीकेशन में आपको कहीं पे यूजर्स को ऑप्शंस दिए जाते हैं कि वो कुछ स्पेसिफिक फाइल्स को अपलोड कर पाए। कुछ अगर एग्जांपल देखें तो जैसे कि रिज्यूम अपलोड करने का ऑप्शन होता है। ठीक है। और इमेजेस, जैसे जो टिकट्स वगैरह होता है ना, इमेज अपलोड का ऑप्शन होता है, टिकट्स वगैरह रेस करते हैं। हेल्प डेस्क वगैरह पे जो टिकट्स आप रेस करते हो, वहां पर इमेज वगैरह स्क्रीनशॉट्स ताकि हेल्प मिल जाए, वहां पे इमेज अपलोड करने का ऑप्शन होता है। और इसके अलावा जैसे देखिए, जो सोशल मीडिया साइट देखो, वहां पे अगर आप देखो तो आपको प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन होता है। ठीक है। क्या लिख दिया, प्रोफाइल 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 पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन होता है। ठीक है। तो एक वेब एप्लीकेशन में आपको ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स मिल सकते हैं जहां पे अपलोड करने का ऑप्शन हो। ठीक है। यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज की वेबसाइट हो गई। ठीक है। वहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन हो गया। ठीक है। कोई एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, कोई पोर्टल हो गया, वहां पर भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, ठीक है, जहां पर पीडीएफ एक्सेप्ट कर रहा है और भी अलग टाइप के एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो मल्टीपल टाइप के आपने ये जो यूज केसेस देखे हैं, ऐसे वेब एप्लीकेशन में हमें देखने को मिलते हैं जहां पे कि इंटेंशनली फाइल को अपलोड कराया जा सकता है, अपलोड कराया जाता है। ठीक है, फंक्शनलिटी दी जाती है। अब जब यहाँ पर प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं होता है फाइल अपलोड फंक्शनैलिटी का, तो अगेन यहाँ पे फिर वल्नरेबिलिटी अराइज होती है, जिसको हम बोलते हैं एक फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटीज। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो अटैकर होता है, ठीक है, अटैकर क्या ट्राई करता है कि एक जेन्युइन फाइल अपलोड करने की जगह क्यों ना एक शेल अपलोड कर लिया जाए। ठीक है। शेल अपलोड कर दिया जाए। शेल अपलोड करोगे तो क्या होगा, आरसी मिल जाएगा, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, रिवर्स शेल आपने अपलोड कर दिया, उस शेल को एग्जीक्यूट करा दिया, आरसी मिल गया। ठीक है, बहुत हाई सीवी, ये तो क्रिटिकल पे चला जाएगा आपका। और क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें करी जा सकती है। ठीक है। इसकी मदद से बेसिकली आप फाइल अपलोड टू एलएफआई करके आप सेंसिटिव फाइल्स को रीड कर सकते हो सर्वर की। ठीक है, या फिर कुछ स्पेसिफिक कमांड्स एग्जीक्यूट करा सकते हो अगेन। ठीक है। हम्म, यहाँ पर फाइल अपलोड के थ्रू आप बेसिकली वेबसाइट को डिफेस कर सकते हो। डिफेस समझते हो? यस, डिफेंस का मतलब आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स रहती है जिन लोगों को जिसको हैक कर लिया जाता है, तो वहां पर जो हैकर होते हैं अपनी मर्जी की चीजें लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि उनका जो भी था, लोगो लगा दिया, यहाँ पे वार्निंग लगा दी, इस टाइप की। ठीक है, एक्स वाई जेड चीज है। तो वो वेबसाइट पे जाने पे वहां पे रियल कंटेंट नहीं दिखता, वहां पे जो उनकी मर्जी का कंटेंट दिखता है, तो उसको बोलते हैं डिफेस करना या फिर डिफेसमेंट। ठीक है, ये करा जा सकता है। और भी मल्टीपल टाइप की चीज है, मतलब बहुत सिंपल लेवल से लेके काफी कॉम्प्लेक्स लेवल तक जा सकती है वल्नरेबिलिटी, इसके बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। ठीक है। तो ये होती है फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी। तो इसमें हमें कुछ चीजें बेसिकली समझनी होती है इससे पहले कि हम इसे करें। अगर आप एक रिवर्स शेल अपलोड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बैकएंड का टेक स्टैक क्या है। क्योंकि जब तक आपको टेक स्टैक नहीं पता, आप उस रिवर्स शेल, आपका रिवर्स शेल एग्जीक्यूट कैसे होगा। जैसे कि मान लीजिए वेबसाइट, अगर वेब एप्लीकेशन पीएचपी पे चल रही है, कोई वेब एप्लीकेशन एएसपी पे चल रही है, ठीक है, डॉट नेट पे चल रही है, ठीक है, कोई कोई किसी एक्स वाई जेड, कोई पाइथन पे चल रही है, तो आप रिवर्स शेल किसका बनाओगे? आपको जब तक आपने रेकॉन नहीं किया, आपको पता ही नहीं है उसका बैकएंड क्या है, आप उसके उसके अकॉर्डिंग आप रिवर्स शेल नहीं बनाओगे। तो पहली कंडीशन है कि टेक स्टैक पता करिए और उसके अकॉर्डिंग फिर आप रिवर्स शेल बनाइए। ठीक है।
दूसरी चीज, हमें उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या, हमें उसका पाथ पता होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो आरएफआई में जब हमने कोड कोड एग्जीक्यूशन किया था, आरएफआई में जब रिमोट कोड एग्जीक्यूशन किया था, तो वहां पर भी अपन ने क्या पाथ लगाया था ना पेलोड का। जो रिमोट पेलोड को जिसको हम फेच करवा रहे थे, उस पेलोड का पाथ लगाया था, हमने मेंशन किया था। ठीक है, तो जो फाइल अपलोड हो रही है, आपका जो भी पेलोड अपलोड होगा, वो अपलोड होके किसी स्पेसिफिक एक्स लोकेशन पे जाएगा। वो एक्स लोकेशन हमको पता होनी चाहिए। उस एक्स लोकेशन का पाथ हम जब तक नहीं डालेंगे, तब तक वो पेलोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरी चीज कि हमें हमारे पेलोड का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, नाम पता होने का मतलब ये है कि आप जैसे कि देखो, व्हाट्सएप। ठीक है, आप क्या करते हो, आप कोई फाइल लेते हो, कोई इमेज लेते हो, आप कोई इमेज भेज देते हो अपने फ्रेंड को। ठीक है, उसके पास फाइल जाती है, वो डाउनलोड करता है, तो उस फाइल का पूरा नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, व्हाट्सएप 070 9 9 2 6, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा रैंडम सा हो जाएगा। ठीक है, आप भी जैसे सर्वर्स वगैरह पे भी देखना, जो फाइल्स वगैरह का नाम होते हैं 2102198Z5, कुछ रैंडम सा होता है। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी कोई फाइल अपलोड होती है ना, तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि फाइल के नाम को जो है वो चेंज कर दिया जाए। और नाम चेंज कर दोगे, आपको पाथ अगर पता भी होगा तो आप एग्जीक्यूट नहीं करा पाओगे, है ना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बिना पाथ के आप कैसे करोगे नाम के। तो पेलोड का आपको नाम चेंज नहीं होना चाहिए, आपको उसका नाम पता होना चाहिए। तभी आप वहां पर बेसिकली आरसी ले सकते हो। ठीक है, और आरसी नहीं लोगे तो फिर उसके बाद तो मैंने आपको दूसरी चीजें बता दी, आप डिफेसमेंट वगैरह बाकी चीजों के लिए ट्राई कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि आप उनकी रिसोर्स एग्जॉस्ट करा सकते हो। ठीक है, रिसोर्स एग्जॉस्ट का मतलब क्या है, जैसे कि अपनी जो चीजें है वो क्लाउड पे चलती है। ठीक है, क्लाउड पे एडब्ल्यूएस पे चल रही है, एज्योर पे चल रही है। ठीक है, डिजिटल ओशियन पे चल रही है, किसी पे भी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बिल आता है आप कितना डेटा को यूज कर रहे हो। अगर आप में से कोई यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपने अपने इंस्टेंसेस क्रिएट करे, आप जितना भी आपने एपीटी अपडेट किया, आपने एपीटी अपग्रेड किया, तो जितना भी डेटा डाउनलोड हो रहा है, जितना भी अपलोड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग बिल बनता है। ठीक है, अब मान लो फाइल अपलोड पे वहां पर मैंने, चलो अगर मुझे आरसी नहीं मिल रहा तो मैंने वहां पे बहुत ज्यादा फाइल अपलोड, है ना, साइज की लिमिटेशन को मैंने वहां पे बाईपास कर दिया, और साइज की लिमिटेशन को बाईपास करके वहां पे बहुत सारा डेटा अपलोड करते गया, बहुत सारा डाउनलोड करते गया, अपलोड करते गया, और उनका जो बिल है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, वो भी एक फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल डैमेज है ना उन लोगों को। तो उस जगह पे भी ये जो चीज है, इस पे ध्यान देना, हाँ, देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि इसके बहुत सारे वेरिएशंस है फाइल अपलोड के। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, मतलब आरसी कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फिर उसके बाद जितना आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप सोच पाओ, जितना क्रिएटिव आप सोच पाओ, उतना अच्छा अच्छा आप यहाँ पे डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अ, ये वेबसाइट में फंक्शनलिटी के नाम पे बस एक सर्च ऑप्शन हो, तो वो भी बस क्लाइंट तक, सर्वर तक जा ही नहीं रहा है क्या? और डिस्ट्रीब्यूटर के गेम में है तो वो बड़ा फीचर ना हो। वेबसाइट में फंक्शनलिटी के नाम पे बस एक सर्च ऑप्शन हो, एक सर्च ऑप्शन भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज को वो दे देता है। वही बस क्लाइंट तक, सर्वर तक जा ही नहीं रहा हो सकता है। देखो डॉम के केस में भी तो अपन ने ये देखा था ना, कि जो डॉम एक्सेसेस में जो होता सर्वर पे नहीं जा रहा था। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड में भी सर्वर पे जाके स्टोर नहीं हो रहा था, रिफ्लेक्ट में तो इनके हम देख सकते हैं। एंड ऐसा भी होता है कि पैरामीटर्स हिडन हिडन पैरामीटर्स होते हैं, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि हिडन होते हैं, है ना। हिडन फॉर्म और फील्ड होती है, बर्प में ऑप्शन होता है, आप वहां पे सेटिंग्स में जाके
उसे ऑन करोगे तो आपको जो हिडन फॉर्मेट फील्ड्स दिखेंगे और वहां पे हिडन पैरामीटर भी जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ द टाइम उन पैरामीटर्स के मतलब कुछ वो एक्टिव टाइप के नहीं होते, लेकिन काफी कम केसेस में वो पैरामीटर एक्टिव टाइप के भी हो जाते हैं, और जब एक्टिव टाइप के होते हैं तो वहां पर फिर अटैक करा जा सकता है। ठीक है। और सर्च वो भी यूजर भी लोअर था। काफी साइट्स देखिए, फंक्शनलिटी कुछ नहीं देख सकते सर्च, एंड वो यूजर भी लोअर था, तो उसमें क्या हम क्या क्या ट्राई कर सकते हैं? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रिप्लेस कर सकते हैं। जितनी कम फंक्शनैलिटी रहेगी ना, उतना कम चीज आप ट्राई कर पाओगे। तो सर्च की फंक्शनैलिटी है तो आप एक्सेसेस ट्राई कर सकते हो, डेटाबेस कनेक्ट होगा ही उसका, तो एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई कर सकते हो। ठीक है। आ, और उसके बाद देखो उसको एक टाइप। हाँ, स्टैटिक है तो फिर वहां पे चांसेस ना के बराबर है। शो ही नहीं हो रहा था। वेबसाइट को अच्छे से रेकॉन करिए, स्टैटिक है तो वहां पे नहीं मिलेगा आपको ज्यादा कुछ, मिलेगा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा वहां पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो रहा होगा। डेटा देखने के लिए क्रिएट किया होगा तो डेटा कहीं से फेच कर रहा होगा ना। रेकॉन करिए वेबसाइट को अच्छे से। एक स्टैटिक टारगेट पे जाने का सेंस नहीं बनता है। लेकिन अगर आप पेन टेस्टिंग वगैरह में आया है, स्टैटिक वैसे आएगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन अगर आ गया है तो फिर उसको अच्छे से रेकॉन करिए। ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। वीएपीटी में है ना, अच्छे से रेकॉन करो। और जरूरी भी नहीं होता है कि हर बार आपको मिलेगा वेब एप्लीकेशन में। टारगेट दिया है तो फिर होगा, रेकॉन करो। ओनली सब डोमेन। टेक स्टैक पता करके एडमिन पैनल ढूंढो उसका। चलिए। सो ये जय, अगर आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो एपीआई पे ध्यान देना। क्योंकि फिर डेटा देखने के लिए है ना, तो वहाँ पे एपीआई पेन टेस्टिंग करनी पड़ेगी आपको मोस्ट प्रोबेबली। हम्म।
141 192 141 DBWA लॉगिन करते हैं। DBWA ओके। DBWA सिक्योरिटी नो सबमिट और आते हैं अपलोड पे। ठीक है, तो सो चूज एन इमेज टू अपलोड। तो यहाँ पे अपने को अपलोड करना है, तो बेसिकली पहले तो एक नॉर्मल, हमेशा जैसे कि मैं बोलता हूँ, जब भी कोई फंक्शनलिटी मिलती है तो उसके ऊपर टूट मत पड़ो। ठीक है, पहले जाओ, उसको नॉर्मली जो है उसको अपलोड करो, जो मतलब जो भी फंक्शनैलिटी है उसको यूज में लो, उसको देखो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, आगे पीछे की चीजें देखो और उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है वो सोचो। डायरेक्टली यहाँ पे मैं ये नहीं करूंगा कि कोई शेल बनाया अपलोड करा। ठीक है, पहले नॉर्मली एक इमेज को जाने दो, जो भी इमेज है दूसरे टाइप की फाइल अपलोड करके देखो, ऑब्जर्वेशन करो पहले चीजों का। ओके, क्योंकि बैकएंड पे क्या चल रहा है वो आपको नहीं दिख रहा। सो यहाँ पे आते हैं और कोई भी इमेज ले लेते हैं, जैसे कि ये रही teachable.png। ठीक है, इसको ओपन कर दिया और इसको करते हैं अपलोड। तो क्या बोल रहा है, अपलोड हो चुका है डॉट डॉट स्लैश और क्या एक पाथ इसने मुझे बता दिया कि सक्सेसफुली इस जगह पे अपलोड हो चुकी है इमेज। ठीक है, अब इसने एक पाथ तो दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कॉपी करते हैं, हैशटैग हटाते हैं, ये रही वो इमेज। ठीक है, देखने को मिल गई मुझे। ओके, सो ये नॉर्मल यूज केस है, देख पा रहे हैं अपन इसको यहाँ पे। बैक आ जाता हूँ। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इस तरीके से नहीं दिखाएगा तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो या फिर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करी, तो आपको वेब पेज में ही वो चीज दिखने को देखने को मिलती है, उसका एक प्रीव्यू देखने को मिलता है। तो उस पर राइट क्लिक करिए, उसको ओपन लिंक इन न्यू टैब करिए और जाके उसके पाथ को देख लीजिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप। तो अब यहाँ पे इमेज अपलोड हो रही है, तो अब इसको अपन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। तो अब अपन एक बार इसको रिक्वेस्ट को कैप्चर करके भी देखते हैं। चलो रिक्वेस्ट को कैप्चर क्या करते हैं पहले। हाँ, कैप्चर कर लेते हैं। आई थिंक इसको नाउ चाहिए था। ओके फाइन, रिसेंड, ये कैप्चर हो गई रिक्वेस्ट। अब ये देखो पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, अपलोड इस पाथ पे, सिक्योरिटी लो, कंटेंट डिस्पोजल फॉर्म डेटा नेम मिक्स फाइल साइज, फाइल नेम टीचेबल डॉट पीएनजी। ठीक है, एक तो इसको ध्यान दो, मैक्सिमम फाइल साइज ये सब मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो आप इन चीजों को फिलहाल इग्नोर कर सकते हो। फाइल नेम है ये, कंटेंट टाइप क्या है, इमेज और पीएनजी, और ये रही वो इमेज, ये रहा वो डेटा, जो कि ये रही वो इमेज। ठीक है, जो वर्कफ्लो में इस तरीके से दिख रही है। तो इसको फॉरवर्ड करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगी। फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब अपन क्या करते हैं, इसको वापस से मैं एक बार रिलोड करता हूँ और एक शेल बना लेते हैं। ठीक है, एक शेल बना लेते हैं, सो ट्रैप शेल। ठीक है, पीएचपी वेब एप्लीकेशन है। सो 192.168.150.139। ओके, पोर्ट नंबर चलो 9797, और यहाँ से PHP पेंटेस्ट मंकी। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी
शेल डॉट पीएचपी पेस्ट किया, सेव किया, क्लोज किया, लेस। ठीक है, और इधर आते हैं। 9797 पे कराया था अपन ने। एक और कर लेते हैं। 97 पे लिखना चालू करते हैं। ठीक है, इधर आते हैं। ब्राउज 24 शेल डॉट पीएचपी ओपन, वर्कशीट पे कैप्चर करते हैं चालू, और करते हैं अपलोड। ठीक है, अब इसके साथ प्ले अराउंड करना पड़ सकता है अपने को, तो इसको मैं भेज देता हूँ सेंड टू रिपीटर, और इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ ड्रॉप। इंटरसेप्ट ड्रॉप रिपीटर पे आते हैं। अब यहाँ पर देखें तो फाइल नेम शेल डॉट पीएचपी और कंटेंट टाइप क्या है, एप्लीकेशन एक्स पीएचपी। यस, एक्स पीएचपी। ठीक है, और ये अपना ये रहा अपना पेलोड। तो इसको भेज के देखते हैं, गो। 200 ओके आ गया, रेंडर करा लेते हैं। सो बेसिकली ये तो अपलोड ही हो गया, डायरेक्ट ही हो गया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कनेक्शन आता है नहीं आता है। टेस्ट मंकी शायद नहीं किया था पहले। ओके, इसको लेते हैं, कंट्रोल सी, और इसको यहाँ पे लगा देते हैं। लिसनर चालू किया था ना, लिसनर कहाँ गया। ओके, ठीक है, आ गया, शेल आ गया, बहुत सिंपल से। मतलब कुछ सिक्योरिटी थी ही नहीं, बस अपने को पता चला कि हाँ, शेल अपलोड कर सकते हैं अपन। उस तरीके से देखेंगे पाथ को कैसे निकालेंगे, अगर दिख रहा है तो, और किस तरीके से शेल एग्जीक्यूट होगा। फिलहाल यहाँ पे रूट शेल नहीं है, हमारे पास www डेटा का शेल मिला है। ठीक है, इसको आई थिंक कुछ दूसरे तरीके से भी अपन ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि एक वेब शेल ही तो बनाना है अपने को, तो वीवली URL पासवर्ड, URL पासवर्ड कमांड, सेशन काउंट जनरेट इमेजेंट, जनरेट जनरेट पासवर्ड एक सेट करते हैं 1234, और फाइल पाथ में छोड़ देता हूँ। और
ओके, ठीक है। ये बन गया, एक वेब शेल बन गया। ठीक है। अब हम्म, इसको करना है अपलोड। अपलोड कर देंगे, लेकिन उसके पहले अपने को एक चीज और लेनी थी। ब्राउज रैंडम डॉट पीएचपी है। अपलोड। सी। सी। ठीक है, ये वेब शेल काम नहीं कर रहा है। कुछ दिक्कत आ रही है, इसको चेक कर लेंगे ये वाईएमएल का, इसके फिर रिजॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, इससे भी आप वीवली से भी जनरेट कर सकते हो। वेब शेल बहुत इजीली जनरेट हो जाता है। जैसे कि जनरेट तो अपन ने कर लिया, बस ये जब अपन यहाँ पे शेल लेने की कोशिश कर रहे हैं तब यहाँ पे रन नहीं हो रहा है। वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला भी फिक्स कर ही दिया था। ठीक है। तो खैर इससे भी आप जनरेट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है। अब खैर यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं लगी थी, अब आते हैं वापस। हम्म, ये रहा। ठीक है, तो इसकी सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। मीडियम सबनेट। ठीक है। और अपलोड, ब्राउज, और इसका नाम बदल देते हैं अपन। शेल डॉट पी एच पी, एमवी शेल डॉट पी एच पी, कॉमन डॉट पी एच पी। ठीक है, ये अपन ने रीनेम कर दिया। आते हैं, ब्राउज करते हैं, कॉमन डॉट पी एच पी बंद करते हैं, और इसको करते हैं अपलोड। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, योर इमेज वॉज नॉट अपलोडेड, क्योंकि ये इमेज फाइल थी नहीं। तो चेक करके फिर से कैप्चर कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि इशू क्या आ रहा था यहाँ पे।
इंटरसेप्ट ऑन और लेट्स री अपलोड द फाइल रिसेंट। ठीक है, तो ये थी वो रिक्वेस्ट, इसको बड़ा करता हूँ मैं। और ये रहे मैक्स फाइल साइज। क्या है, फाइल नेम जा रहा है कॉमन डॉट पीएचपी, कंटेंट टाइप क्या जा रहा है एप्लीकेशन पीएचपी। ठीक है, और ये जा रहा है मेरा रिवर्स शेल का पेलोड। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये बेसिकली कंटेंट टाइप को आप चेंज करके देख, ट्राई करके देखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इमेज स्लैश जेपीजी। ठीक है, ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो भी ठीक है, कुछ और ट्राई करेंगे, फॉरवर्ड करते हैं। क्या बता रहा है, नॉट अपलोडेड। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वापस आते हैं, रीसेंड करते हैं। एप्लीकेशन एक्स पीएचपी, इसको फिर आता हूँ मैं, क्योंकि इमेज ही अलाउड कर रहा है, तो मैं इस बार पीएनजी देके देख लेता हूँ। फॉरवर्ड करते हैं, नॉट अपलोडेड, कोई बात नहीं, वापस से ब्राउज करते सर हैं। डॉट पीएनजी कर सकते हैं ना सर हम? नहीं नहीं, वो तो स्लैश पीएनजी लगेगा ना। देखो, यहाँ पे टाइप होता है, यहाँ पर फॉर्मेट होता है। यहाँ पर कर सकते हैं बिल्कुल पीएनजी में, उसके बारे में भी आने वाला हूँ, यहाँ पर भी कर सकते हैं अपन। कहाँ चला गया, इसके आगे में भी कर सकते हैं, उसके बाईपास में पता, लेकिन कॉमन तरीका अपन जो एक ट्राई आप यहाँ पे कर सकते हो, कंटेंट टाइप को आप चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, इसको, ठीक है, इसको भेज देते हैं रिपीटर पे, और इसको करते हैं इंटरसेप्ट ऑफ, वो तो नहीं जाएगा। और यहाँ पे आ जाते हैं गूगल, और पेलोड ऑल द थिंग्स, पेलोड ऑल द थिंग्स। ठीक है, स्विच की रेपो वही वाली। अपलोड इनसिक्योर फाइल्स। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, तो जैसे कि हो गया एक्सटेंशन पीएचपी। ठीक है, पीएचपी वेब एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर देखो, ये सभी उसने बेसिकली एक्सटेंशन डॉट लिस्ट में, तो एक लिस्ट मिल जाएगी आपको, आप ये सब ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे डॉट पीएचपी नहीं ले रहा तो डॉट पीएचपी 3, डॉट पीएचपी 4, डॉट पीएचपी 5, डॉट पीएचपी 7, डॉट पीएचपी 8। ठीक है, आप बेसिकली क्या करो, इसको इंट्रूडर पे लगा के रखा दो। ठीक है, यहाँ पे देखो नल बाइट भी लगा रहा है, नल वाइट लगा के देख रहा है। एक एक से मैनुअली करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, मैनुअली थोड़ा करना है स्टार्टिंग में, डायरेक्टली इंट्रूडर मत लगाना, मैनुअली लगाना, ताकि एक हैबिट बने, और एक बार ये समझ में आ जाए कि चीजें कैसे काम कर रही, फिर आप इंट्रूडर लगा दो, यानी कि उसको ऑटोमेट कर पाओ, मैनुअल में ही सेमी ऑटोमेट कर पाओ। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, कंटेंट टाइप को अपन चेंज करके देख सकते हैं। एक बार यहाँ से बैक आता हूँ मैं। हम्म, तो शेरली दे दिया इसने यहाँ पे। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन की लिस्ट। हाँ, ये रहा। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पर आया, देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है, कंटेंट टाइप जो है, ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हो। इमेज जीआईएफ, इमेज पीएनजी, इमेज जेपीईजी। अबे तीनों नहीं लेगा तो मैं क्या करूंगा, इमेज जेपीजी ट्राई करूंगा। ठीक है, इमेज के और भी फॉर्मेट होते हैं, तो उनको मैं ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पर एक लिस्ट थी, मुझे अभी मिल नहीं रही है। यहाँ पे एक लिस्ट थी, इसी में लिस्ट है, इसी में कहीं पर लिस्ट है, एक बार चेक करें, चेक कर लेना वापस से। पिक्चर मैजिक,
ओके, बाकी की भी एक्सटेंशन लगा के इसमें बता के रखे हैं, जैसे जेएसपी के है, पर्ल का है, कोल्ड फ्यूजन का है, ठीक है, ये भी मार्कअप लैंग्वेज होती है, नोड जेएस का है। तो ये अलग अलग के आप एक्सटेंशन यहाँ पे, जैसे कि मान लो डॉट पीएचपी नहीं ले रहा है तो डॉट पीएचपी, पीएचपी 5 जेएसपी नहीं ले रहा तो ये चेंज कर सकते हो, जैसा कि आप वहां पे बोल रहे थे। लेकिन उसके अलावा कंटेंट टाइप भी आपको चेंज करके देखना चाहिए, ठीक है। कंटेंट टाइप भी आपको चेंज करके देखना चाहिए। अभी ये फिलहाल यहाँ पे काम नहीं कर रहा, मैं एक काम करता हूँ, इसको रिपीटर पे आते हैं और ठीक है, इसको नहीं ले रहा, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, ऑडियो नॉट अपलोडेड, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको मैं करता हूँ इमेज स्लैश जेपीईजी, और हो गया, हो गया अपलोड। देखो, इमेज स्लैश जेपीईजी से यहाँ पे मैंने नाम को चेंज भी नहीं किया, ठीक है, तो ये अपलोड हो गया। अब इसको जैसे कि मैंने बताया था उसी तरीके से आप एग्जीक्यूट करा सकते हो वापस से, ठीक है। शेल तो अपलोड हो चुका है, अब शेल को बस इस पाथ पे एग्जीक्यूट कराना है, वहां से रिवर्स शेल लेना है, ठीक है। अब इसको, ये अगर काम ना करता तो फिर अपन क्या करते हैं, तो अपन बेसिकली यहाँ पर जैसे कि पीएचपी बहुत बार क्या होता है, एक्सटेंशन को चेक करता है, सो पीएचपी डॉट जेपीजी करके भी अपन अपलोड कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हो, फाइल नेम में भी आप यहाँ चेंज कर सकते हो, इसका उल्टा भी लगा सकते हो, डॉट जेपीजी डॉट पीएचपी, ये भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये देखो अभी भी 200 होके आ गया। और और इसके साथ साथ एक चीज और कर सकते हो, कि जब आप जहां से अपलोड कर रहे हो ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस रखी हुई थी पहले, होम पे थी, ये देखो, ये रहा। कहाँ गया, डाउनलोड्स, यस, ये देखो, जैसे कि मैंने ये टेस्टर डॉट पीएनजी थी, टेस्टर डॉट पीएनजी थी, फिर मैंने क्या किया, पीएचपी डॉट जेपीईजी किया उसको, फिर पीएचपी डॉट जेपीईजी किया, ठीक है। तो मैंने एक्सटेंशन को मैं प्ले अराउंड कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है जेपीईजी नहीं करा तो मैं पीएचपी डॉट पीएनजी करता, तो उसके अराउंड अपन को प्ले अराउंड करके देखना होता है, ठीक है। तो वो अपलोड हो जाती है, तो आप फिर उसको एग्जीक्यूट करने को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और क्या किया जा सकता है इसके साथ, इसके साथ और भी चीजें करी जा सकती है, आरसी तो आ ही रहा है, ठीक है। और ये हाई पे तो नहीं होगा, और मल्टी डे देखते हैं। Then, ठीक है, इस पे तो है नहीं वो, फाइल अपलोड, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डीवीडब्ल्यूए पे आप एक बार ट्राई करिए और उसके बाद आ जाइए आप फिर पोर्ट सीकर की लैब पे। और एक बार अगर जैसे बाईपास हो जाता है तो रुकना नहीं है, ठीक है। अल्टरनेट तरीके ढूंढिए, यानी कि आप बाईपास करने के मल्टीपल तरीके ढूंढिए, तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा। एकेडमी, कंटेंट ऑनलाइन,
फाइल अपलोड। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे वही है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वाया वेब सेल अपलोड। ठीक है, तो यहाँ पर पेलोड ऑल द थिंग्स में से ये जो अपने पेलोड थे, एक्सटेंशन पीएचपी, ठीक है, शेल डॉट पीएचपी, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा शेल। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ये जो शेल है इसको बेसिकली आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो क्या बोल रहा है, लैब कंटेंट्स है इमेज अपलोड फंक्शन, इट डज नॉट परफॉर्म एनी वैलिडेशन ऑन द फाइल अपलोड। ठीक है, सिंपल है, सीधे सीधे लॉग इन कर लेना इसमें, एक्सफिल्ट्रेट करना है कंटेंट को इस लोकेशन से। यहाँ पर है ये ब्राउज का ऑप्शन, तो यहाँ पे अपन अपलोड कर सकते हैं कुछ भी। जैसे मान लो, हम्म, ये जो अपन ने कॉपी किया था, ब्राउज 24 फाइल डॉट पीएचपी ओपन। ठीक है, तो इसको करते हैं अपलोड। तो ये अपलोड हो चुका है। ठीक है, और अपन आते हैं बैक टू माय अकाउंट। तो ये रहा, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज लिंक, ओपन इन न्यू टैब। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है शेल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर आप इस कोड पे देखो, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, प्रिंट करना शेल। ठीक है, प्रिंट करना शेल, और सिस्टम का शेल लेना है गेट मेथड से। पैरामीटर जो मैं यूज करूंगा वो रहेगा सीएमडी। सो ये जो यूआरएल है, इसके आगे मैं पैरामीटर लगाऊंगा सीएमडी, और इसके आगे मैं अपना लिख सकता हूँ, जैसे हु एम आई कमांड। तो ये देखो, शेल, आगे में क्या, यूजर नेम आ गया कार्लोस। ठीक है, तो मैं कमांड रन करा सकता हूँ यहाँ पे। सो अगर मैं यहाँ पे करूँ लाइक आईडी, सो ये आईडी प्रिंट हो गई। ओके, यहाँ पे मैं कुछ और कमांड रन लाइक स्लैश etc स्लैश पास wd। कुछ गड़बड़ करी क्या? अच्छा, गड़बड़ करी ना, कैट। ठीक है, ये देखो रीड कर पा रहा हूं। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब आप पेन टेस्टिंग कर रहे हो, तब आप या तो वेब सेल अपलोड करो, या फिर आप जैसे कि मैंने वहां पे वेब सेल से शेल लिया था, क्योंकि आपको पेन टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, आपको पूरा सिस्टम टेक ओवर करना होगा। ठीक है, मतलब अगर आपको मिली है वल्नरेबिलिटी, तो आपको टेक ओवर करके और जाके फर्दर उसके अंदर पेनेट्रेट करना होगा। ठीक है, तो उसके उसमें आप वेबसेल का यूज करोगे, पेंटेस्ट मंकी वो जो थे अपने उधर का यूज करोगे। लेकिन अगर आप कहीं पे रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि मान लो बग हंटिंग वगैरह में रिपोर्ट कर रहे हो,
तो वहां पर तो आप, अगर आपको मान लो इस टाइप की चीज है, इजिली तो नहीं मिलेगी, लेकिन मान लो अगर कोई मिली भी कोई छोटे प्लेटफॉर्म पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे एक आरसी उस तरीके से पूरा टेक ओवर करना, ठीक है, वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा उस केस में, बस आप ये वाला जो पेलोड है इसको आप दिखा दो। तो इससे आप सीधा, आपका जो कमांड है आप यहाँ लगा सकते हो, इस पैरामीटर के अंदर वैल्यू लगा सकते हो, और इससे प्रूफ हो जाता है, एक पीयूसी बन जाता है कि हाँ यहाँ पर आरसी आपने ले लिया है। समझ आई बात? यस।